इंटरव्यू से ज़्यादा मेरे बारे में वहाँ पे बताया था। तो सर को लग रहा था कि पता नहीं कौन कौन झूठ बोल रहा है इधर। मैं बोला ओके सर श्योर एंड डू मस्ट सब्सक्राइब। तो हंस गए सर। ही वॉज नॉट हैविंग मस्टेचेस, रिग्रेटिंग कि भाई मैं क्या बोला ही मतलब। तो मैंने कुछ भी तुक्का बोल दिया और ही वॉज लाइक आर यू श्योर आई डिड ब्लंडर। Jai Hind everyone, welcome back on your YouTube channel. So today in this video I'm gonna share day 4 experience of my NCC special entry. That was our interview day. So if you are an NCC cadet or a defense aspirant and going for the SSB for very first time, then do must watch this video, because in this video I'm gonna share all the questions that were asked to me in the interview. So without wasting much time, let's start the video. So friends, let me tell you, my interview was scheduled on the day 3, but मैं day 3 में already cover कर चुकी हूँ for GTO, so इसलिए मैं day 4 बोल रही हूँ. So let me tell you, we were 9 in the group and 9 में से 2 का interview second day पर हो चुका था साइक के बाद, and बाकी 5 का हमारा थर्ड डे पर था जिसमें मैं भी थी, एंड बाकी जो 2 बचे थे उनका फोर्थ डे पर था. तो हमारा जो डे 3 था वो हमारा GTO उस दिन स्टार्ट हुआ था एंड हमारे 5 GTO टास्क उस दिन हो चुके थे, एंड मेरा जो इंटरव्यू था वो शाम को शेड्यूल था. तो मेरे को बोला था कि बाय 7 आपको वेटिंग एरिया में रिपोर्ट करना है एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू विद इन 15 to 20 मिनट स्टार्ट हो जाएगा. तो बिकॉज इट वॉज अ विंटर टाइम एंड रात काफ़ी डार्क हो जाता है जल्दी, तो मैं मेरे से जो चेस्ट नंबर पहले था, लाइक आई वॉज 27, मेरे से जो पहले 26 थी, जब भी वो जा रही थी उसी के साथ मैं चले गई थी कि भाई बैरक्स से, क्योंकि जो 11 SSB था हमारा काफ़ी दूर था और मैं भूल जाती, सच्ची बताऊँ तो रास्ता, पता चला इंटरव्यू के लिए पहुँच ही नहीं पाती. तो लाइक काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे वो ड्रॉप करने आ रहे थे कि चलो भाई साथ में छोड़ के आते हैं, तो ऐसा वाला. बट स्टिल आई डिसाइडेड कि मैं 26 के साथ ही चले जाती हूँ एंड देन देयर आई विल वेट. तो मैं 26 के साथ वहाँ पर चले गई थी एंड नाउ आई हैव टू वेट फॉर 2 कैंडिडेट, क्योंकि 25 उस टाइम पे इंटरव्यू दे रही थी एंड फिर 26 देगी, उसके बाद मेरा होगा नहीं होगा, इट वॉज नॉट कन्फर्म. बट अभी हम दोनों वेटिंग एरिया में थे एंड वी वर इन द रूम और शी वॉज शेयरिंग हर फैमिली थिंग्स, तो मैं उनको सुन रही थी. बाकी वेटिंग एरिया में इतना कुछ खास था नहीं. देयर वर सोफ़ा और टेबल थी एंड कुछ बुक शेल्फ्स थी जिनमें मैगजीन्स और न्यूज़पेपर लगे हुए थे. बाकी पूरे वॉल्स पर ऐसे मोटिवेशनल कोट्स और वो सब लगे हुए थे. सो अभी हमने थोड़ा बहुत शेयर कर ही रहे थे कि देयर वाज अ डिजिटल बोर्ड जिसमें उसका चेस्ट नंबर फ्लैश होता है विद अ बजर साउंड, तो वो चले जाती है. एंड नाउ आई वॉज ऑल अलोन इन दैट रूम एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा था भाई मैं करूँ क्या. तो आई वॉज जस्ट रीडिंग दैट कोर्स जो भी वहाँ पे लिखे हुए थे एंड वहाँ पर टाइम था नहीं कि कितना हो रहा है, तो मेरे को भी नहीं पता कि क्या टाइम हो रहा था. सो काफ़ी डार्क हो गया था उस टाइम पर, लाइक इट वॉज क्लियरली विजिबल आउट फ्रॉम आउटसाइड कि हाँ दिख रहा है. तो थोड़ी देर बाद अगेन वो बीप साउंड होता है एंड मेरा चेस्ट नंबर वहाँ पर फ्लैश होता है ऑन डिजिटल स्क्रीन. और मेरे को इतना कुछ खास डर जैसा कुछ लग नहीं रहा था कि एंग्जाइटी वगैरह हो रहा हो या फिर ऐसा कुछ भी, बिकॉज NCC में काफ़ी इतने इंटरव्यू दिए थे, तो आई वॉज कम्फर्टेबल कि हाँ ठीक है कुछ क्वेश्चन ही तो पूछेंगे बता देंगे. तो मैं जाती हूँ इन द रूम एंड आई आस्क कि मे आई कम इन. ही सेड ओके कम इन. दैन ही आस्क मी कि ठीक है बैठ जाओ. तो इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल काउच, मैं बैठ गई एंड आई सेड थैंक यू करके. तो हिज फर्स्ट क्वेश्चन वॉज लाइक निधि टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ एंड द बर्थ मार्क. सो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताया एंड द बर्थ मार्क आई मेंशन ये वाला लाइक यहाँ पर जो है. तो ही आस्क कि हाउ यू गॉट दिस. तो फिर मैंने चाइल्डहुड वाली वही पूरी स्टोरी बताई कि उन्होंने कहा अच्छा ओके ठीक है. तो उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट मेरा जो इंटरव्यू है वो NCC से स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मुझे से जो पहले चेस्ट नंबर गई थी 26, शी वॉज अवेयर कि आई वॉज द बेस्ट कैडेट और ये अचीवमेंट्स है करके. तो उसने मेरे अपने इंटरव्यू से ज़्यादा मेरे बारे में वहाँ पे बताया था.
तो ऐसा कुछ सीन हुआ था एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर का देयर वाज अ कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ अस कि ग्रुप में से हुम यू विल रिकमेंड कि होना चाहिए। तो मेरा नेम दिया था उसने, तो इसलिए ही स्टार्टेड विद द एनसीसी थिंग्स कि निधि यू डिड आरटीसी, आई सेड यस सर। देन ही आस्क्ड कि with which event? So I said, sir, the Best Cadet and the Rajpath. He said, how in both event? Like it is not allowed ना। तो मैंने बोला सर आई वॉज गुड इन ड्रिल एंड इट वॉज अ कोविड पीरियड ऑल्सो, सो इट वॉज अ एक्सेप्शनल केस, लाइक माई कंटीजेंट कमांडर वॉज वेरी इम्प्रेस विद माई ड्रिल। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बढ़िया होगी तुम्हारी ड्रिल। तो मैंने बोला हाँ सर अच्छी है। और देन ही आस्क्ड कि अच्छा ठीक है। उन्होंने इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा, बट जो मैंने कंटीजेंट कमांडर वर्ड बोल दिया था, ही आस्क्ड कि ओके निधि टेल मी हु वाज योर कंटीजेंट कमांडर ड्यूरिंग आरडीसी व्हेन यू वेंट? तो आई सेड सर कर्नल विक्रम मेहता। तो ही सेड फ्रॉम विच रेजिमेंट ही वाज? मैंने कहा सर डोंट नो। तो बोले कि हाउ एवर लाइक you were the best cadet, you must have interacted with them, you should know। तो मैंने बोला कि सर इतना वो यूनिफॉर्म में तो नहीं आए थे, बाकी लाइक आई वॉज इन द बेस्ट कैडेट, सो फॉर द बेस्ट कैडेट देयर वर अदर ऑफिसर्स हु वर असाइंड, तो इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ। कि उन्होंने बोला ओके। लेटर ही आस्क्ड मी लाइक टुडे वाज योर जीटीओ? मैंने कहा यस सर इट वाज। सो ही सेड कि विच टास्क यू एंजॉयड द मोस्ट? आई सेड ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। कि वाई सो? तो उसका रीज़न दिया। Then he asked me back कि what was your the slogan और war cry जो भी रहता है? तो I said it was मुश्किल वक्त कमांडो सब। तो बोला कि who gave that slogan? I said sir for our group I suggested that। वो मेरे को कंफर्म करते हैं फिर से कि आर यू श्योर? मैंने बोला यस सर आई गिव दैट। तो बोला कि पक्का? मैंने बोला यस सर अर्लियर माई ग्रुप वॉज सेइंग कि हम ये रखते हैं जय बजरंग बली करके कुछ, तो इट वॉज ऑलरेडी टेकन बाय द फर्स्ट ग्रुप। और तो मैंने मेंशन किया कि ये वाला रहने देते हैं, लेट अस टेक दिस वन लाइक। तो बोला कि तुम्हारे माइंड में कैसे आया वो? मैंने कहा कि जैसे उन्होंने बोला तो इट वॉज द फर्स्ट लाइन विच स्ट्राइक इन माई माइंड, तो मैंने जस्ट सजेस्ट कर दिया एंड वी ऑल गॉट एग्री, तो हमने वो रख दिया। तो म्यूचुअली डिसाइड किया उसके बाद फिर रख दिया। तो ही वॉज लाइक अच्छा ठीक है। तो ऐसा इसलिए उन्होंने किया था बिकॉज लाइक मेरे से पहले जिसका भी इंटरव्यू हुआ था ना, तो उन्होंने उनसे भी सेम क्वेश्चन किया था सर ने, एंड उनमें से 2 लोग ना चेस्ट नंबर 23 को बोला है कि 23 ने दिया था, एंड 1-2 ने बोल दिया 27 ने दिया था, 27 मैं थी। तो अभी सर को कंफ्यूजन था, तो सर वॉज डूइंग क्रॉस चेक कि आखिर दिया किसने था, एंड सर को लग रहा था कि पता नहीं कौन कौन झूठ बोल रहा है इधर, तो सर बार बार पूछ रहे थे। तो आई डोंट नो ऐसा इसका क्या इम्पैक्ट हुआ होगा सर पर, बट दैट वॉज इट। एंड उसके बाद सर ने मेरे को पूछा कि हु वॉज योर जीटीओ? आई सेड सर आई डोंट नो हिज नेम। तो बोला ओके डिस्क्राइब हिम। तो मैंने डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट किया कि ऐसे दिखते थे सर। तो यहाँ पर एक अगेन आई डिड ब्लंडर, और आई बिलीव कि बहुत गंदी ऑब्जर्वेशन स्किल्स सर ने देखी होंगी उस टाइम पे। आई सेड सर ही वॉज नॉट हैविंग मुस्टेचेस, और उन्होंने सुन लिया। बाकी बाद में मतलब इंटरव्यू के मेरे को याद आया भाई उनके तो इतनी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। एंड ऑन द डे 4 जब ये जीटीओ सर मेरे सामने थे, आई वॉज रिग्रेटिंग कि भाई मैं क्या बोला ही, मतलब कि सर की मूंछें ही नहीं है और सर की इतनी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। तो जीटीओ के अराउंड उन्होंने मेरे से ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे, एंड देन ही आस्क्ड कि साइक कैसा हुआ? तो मैंने बताया कि हाँ बढ़िया हुआ है साइक वगैरह ऐसा करके। तो देन उन्होंने मेरे से CIQ फर्स्ट पूछा, एंड CIQ फर्स्ट में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह रहता है वो सब पूछा। देन फॉर दी लाइक उसमें एक यूट्यूब वाला मैंने मेंशन कर दिया था फॉर दी अचीवमेंट पार्ट। सो उन्होंने मेरे को वहाँ पे कट करके पूछ लिया था कि निधि यू हैव यूट्यूब चैनल? मैंने कहा यस सर। तो ही सेड कि व्हाट्स योर चैनल नेम? आई सेड सर निधि गौतम इटसेल्फ। सो ही सेड कि
ओके आई विल चेक इट। मैंने बोला ओके सर श्योर एंड डू मस्ट सब्सक्राइब। तो वो हंस गए। और फिर CIQ1 मेरा कंप्लीट होता है जैसे तैसे करके। काफ़ी ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग वो कर रहे थे लाइक टीचर्स वगैरह में। एंड लाइक फिर क्वेश्चन का जो सीक्वेंस था वो मैं खुद ही भूल रही थी, तो फिर मैं उन्हीं को पूछ रही थी बिकॉज वो बार बार ना पॉइंट कर दे रहे थे कुछ ना कुछ एंड बीच में ही कट कर दे रहे थे। एक बार में उन्होंने कंप्लीट नहीं करने दिया। So now he asked कि निधि you want to join army, so which regiment you want to join? मैंने बोला sir I want to join the army aviation. He said कि army aviation good. Tell me some helicopters name that army aviation have. मैंने helicopters name बताए। Then he asked कि you know निधि there is 2 types of blades in helicopter. मैंने कहा yes sir the vertical and horizontal one. तो उन्होंने बोला कि yes what are their use? तो मैंने बताया तो बोला आर यू श्योर? तो फिर मैंने दोबारा बताया तो बोला कि ठीक है हॉरिजॉन्टल का इज ओके, वर्टिकल का दोबारा सोचो। तो मैंने वही बताया। फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं पता करूँगी करके। तो इस तरह से ये हो जाता है। दैन उसके बाद ही आस्क्ड मी सम न्यूज़ लाइक कि कुछ न्यूज़ बताओ करेंट में। तो मैंने 2-3 न्यूज़ इंटरनेशनल बताई, 2-3 नेशनल बताई। एंड इन द इंटरनेशनल एट दैट टाइम लाइक द इंडिया ने ना रिसेंटली उस टाइम पर एक स्टैचू बनाया था ऑफ शिवाजी एट द इंडिया चाइना बॉर्डर ऑफ पोंगसोंग लेक ऐसा करके कुछ। तो मैंने वो मेंशन किया। तो वो जैसे ही उन्होंने सुना ही आस्क्ड बैक कि निधि देयर इज अ हिस्ट्री विद शिवाजी विद आगरा, डू यू अवेयर? तो मैंने वो बताया कि यस सर ही वॉज इन दी प्रिजन और वॉज कैप्चर्ड बाय दी औरंगजेब एंड ही देन रेन विद हिज सन और ऐसा करके वो सब। तो वो मेरे को बताने लगे कि तुम उस प्लेस पर गई हो का ये वो। तो मैंने बोला नहीं सर वहाँ तो नहीं गई बट आगरा फोर्ट के आगे देयर इज़ अ शिवाजी स्टैचू और ये सब करके मैंने शेयर किया। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने करेंट अफेयर्स में ही आस्क्ड मी बैक कि निधि टेल मी हु वॉन भारत रत्न दिस टाइम। एंड मैंने पढ़ा था उस टाइम पे CDS में बट मेरे को उस टाइम पे माइंड में आ नहीं रहा था कि भाई था क्या। तो मैंने कुछ भी तुक्का बोल दिया और ही वॉज लाइक आर यू श्योर? मैंने बोला कि नॉट कन्फर्म। तो वो मेरा गलत था एंड हेयर आई मेड अ मिस्टेक। मेरे को बोल देना चाहिए था कि नहीं याद आ रहा है करके। मैंने ज़बरदस्ती जो गलत आंसर दे दिया आई गेस वहाँ पर वो दिक्कत कर गया। देन ही आस्क्ड मी विद द CIQ2 में उन्होंने फैमिली बैकग्राउंड वगैरह पूछा एंड उसमें उन्होंने मेरे को कुछ भी इतना लाइक क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं किया था। एंड देन उन्होंने फिर नॉर्मली मेरे से पूछना स्टार्ट किया निधि ये वाला कौन सा अटैम्प्ट है? तो मैंने बताया कि सर ये है कि लास्ट 3 में स्क्रीन आउट क्यों हुए, व्हाट वर द रीज़न। तो मैंने वो सब शेयर किया। देन ही आस्क्ड मी कि हाउ डिड यू प्रिपेयर? तो मैंने वो सब शेयर किया अगेन कि कैसे प्रिपरेशन की। देन फिर उन्होंने मतलब पूछा कि भाई तुम पहली बार स्क्रीन इन हुए हो तो काफ़ी खुशी हुई होगी। मैंने कहा हुई तो थी। तो उन्होंने बोला घर वाले भी खुश होंगे। मैंने कहा यस सर हुए थे है ना। लाइक अर्लियर आई वॉज कॉलिंग देम कि हाँ भाई लेने आ जाओ और बट इस टाइम मैंने बोला कि हाँ ठीक है फॉर 5 days आई विल स्टे एंड टेस्ट वेस्ट होंगे फिर बताते हैं जो भी रिजल्ट होगा करके एंड आई विल मेक इट ऐसा करके बोला। उसके बाद उन्होंने मेरे से नॉर्मली क्वेश्चन पूछने लगे कि विच वॉज योर बेस्ट डे ऑफ लाइफ, विच वॉज योर वर्स्ट डे एंड वाई सो ऐसा ऐसा करके। एंड वो सब मैंने शेयर किए डेट्स वगैरह लाइक RTC और ऐसे ही जो भी थे वो सब। लाइक आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी कि निधि व्हाट्स योर बैकअप प्लान, लाइक व्हाट इफ you did not get recommend in the defense forces। तो उन्होंने बैकअप प्लान का पूछा। लाइक देन ही आस्क्ड कि अभी तक कितने एग्ज़ाम दिए हैं एंड कितने क्लियर हुए ये सब पूछा। देन ही आस्क्ड मी लाइक यू हैव डन द बैचलर ऑफ लाइब्रेरी देन व्हाई यू आर नॉट गोइंग इन दैट फील्ड लाइक फॉर द लाइब्रेरियन और ऐसा करके। एंड ये सब पर उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा ग्रिल किया था आई बिलीव। एंड इसके बाद उन्होंने मेरे से CIQ3 पूछा एंड इन द CIQ3 लाइक मेरे को लगता है कि द टाइम व्हेन ही आस्क्ड कि
इज़ योर रूटीन ऑन दी हॉलीडे और ऑन द वीकेंड और या ऑन द वर्किंग डे, वहाँ पर मेरे को लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको ऐसे एग्जेग्रेट कर दिया था एंड मैं वहाँ पर क्रिस्प रह सकती थी. सो नेक्स्ट टाइम आई विल कीप दैट इन माइंड. तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखना कि ज़्यादा किसी भी चीज़ को एग्जेग्रेट करके नहीं बोलना है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू. लाइक वॉट एवर ही आस्क मैंने आपको शेयर किया है. एंड वॉट आई एक्सपीरियंस्ड इज कि भाई मैंने जो जो बोला था ना उसी में से उन्होंने कुछ ना कुछ निकाल कर बोला था, क्वेश्चन पूछा था. फॉर एग्जाम्पल मैंने कंटिजेंट कमांडर बोला तो उन्होंने उससे रिलेटेड पूछ लिया. मैंने शिवाजी बोला तो उन्होंने उससे रिलेटेड पूछ लिया. मैंने जीटीओ बोला तो उन्होंने जीटीओ से रिलेटेड पूछ लिया. तो इसी तरह से उन्होंने ऐसे रिलेट करके मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे. एंड इसके लिए टिप्स भाई यही है, सबसे पहले तो एक इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छे से कर लो. आपने जो भी PIQ में लिखा हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उनको प्रिपेयर कर लो. एंड इंटरव्यू में आप जो भी बोल रहे हो ना, लाइक उसको इतना सोच समझ के बोलो कि भाई इंटरव्यू वाले ना आपसे उसी के बारे में कुछ ना कुछ पूछने वाले हैं. बिकॉज लाइक अगर आप पहले से प्रिपेयर रहते हो कि हाँ भाई मेरे को ऐसा कुछ बोलना ही नहीं है जिसके बारे में आई एम नॉट अवेयर, तो हो सकता है कि आप जिस तरीके से चाहते हो उस डायरेक्शन में आपके अकॉर्डिंग इंटरव्यू चला जाए. आप जो बोलो सर वही पूछें. तो आपको ट्राई करना है कि आप पहले से इतना प्रिपेयर कर लो कि इंटरव्यू वाला कुछ पूछेगा तो मेरे को उस टाइम पर एट द पॉइंट कुछ नया चीज़ नहीं बतानी है ना. थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन आपको करना पड़ेगा. एंड बी काम देयर. वहाँ पे शांति से सोचना है. ऐसे टेंशन नहीं लेनी है कि भाई सर ने क्या पूछ लिया है ना. दैट इज जस्ट अ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. तो बी काम देयर. एंड जो भी पूछ रहे हैं भाई कॉन्फिडेंटली आंसर दो. और अगर नहीं आता है तो मना कर दो. तुक्का मेरी तरह तो नहीं देना कि गलत बता दो. तो दैट वॉज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस. आई होप आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा. And in the next video I will share about my the conference experience. अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए रिलेटेड टू SSB लाइक NCC रिलेटेड कितने क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछता है ना, या कोई भी वीडियो का टॉपिक, तो आप कमेंट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल अपलोड अ वीडियो. सो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद.